ब्रह्म की पहचान क्या है, ब्रह्म का लक्षण क्या है। जैसे समय बताने वाला यंत्र, ये घड़ी है, ये घड़ी की पहचान है, जो टाइम बता रहे हैं, और आंख से वो देखी जाती है, इसलिए आंख उसका प्रमाण है। नेत्र रूपी प्रमाण से समय बताने वाली घड़ी देखी जाती है। तो किसी भी वस्तु का अनुभव प्राप्त करने के लिए लक्षण का भी ज्ञान चाहिए, नहीं तो नकली घड़ी असली घड़ी का फर्क ही नहीं मालूम पड़ेगा। और आंख नहीं होगी तो घड़ी है कि नहीं ये मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए आत्मा की ओर चाहिए प्रमाण, और जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसके लक्षण की जानकारी चाहिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाण दोनों जब मालूम होते हैं तब वस्तु की सिद्धि होती है। ब्रह्म के बारे में एक तो उसका लक्षण चाहिए, जानकारी चाहिए कि ब्रह्म क्या है, और एक वो किस प्रमाण से जाना जाता है, आँख से कि कान से कि मन की कल्पना से। तो पहले देखो आपको लौकिक प्रयोजन बताते हैं। लौकिक हम लोगों को व्यवहार में आने वाला है। सत्यम ज्ञानम अनंत। जो सत्य का प्रेमी होगा वो जानकारी का प्रेमी होना ही चाहिए हो। जैसे कोई ये नियम ले ले कि हम दुनिया में व्यवहार में हमेशा सत्य बोलेंगे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो सत्य की जानकारी भी प्राप्त करे। अगर झूठी जानकारी के अनुसार वो सत्य बोलेगा तो वो सत्य का प्रेमी नहीं होगा। अच्छा, और जानकारी तो बिल्कुल ठीक ठीक हो, पर बोलते समय उसको छिपा ले तो ज्ञान का तिरस्कार करता है, वो ज्ञान का प्रेमी नहीं है। और सच को जानते हैं और झूठ बोलते हैं। तो देखो, सच को न जाने और झूठ बोले तो उसको कम दोष लगता है वो, लेकिन सच को जाने और झूठ बोले तो वो डबल। एक व्यवहार की बात आपको बताए, उसमें भी जान बूझ कर हित की यदि दृष्टि हो तो दोष कम हो जाता है। जैसे बच्चे को कोई बात सुना बोलते हैं ना कि बेटा दूध पी लो, है ना, नहीं पिएंगे तो बेटा तेरी चोटी जल्दी बढ़ जाएगी। गुरुजी देवा, गुरुज की शक्ति हो बड़ी कड़वी होती है वो। बच्चा बोलेगा नहीं, तो बोले देखो बेटा जल्दी तुम बढ़ जाओगे। तो अब वो कड़वी दवा पीने से और चोटी बढ़ने के साथ कोई रिश्ता नहीं है, झूठ ही तो है ना। लेकिन बच्चे को दवा पिलाने के लिए जब वो ऐसे बोलते हैं तो ये डॉक्टरी झूठ मान्य है बोला। डॉक्टर लोग ऐसे बहुत बोलते हैं बोला। हमारे एक डॉक्टर हम कहते हैं महाराज हम सात्विक झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते हम सात्विक झूठ बोलते हैं, रोगी की भलाई के लिए झूठ बोलते हैं। अब देखो, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। तो सत्य परमात्मा है, ज्ञान परमात्मा है। अच्छा, सत्य और ज्ञान की एक पहचान है, और कि सच्चाई हमेशा सच्चाई रहती है। बचपन हमेशा रहने वाली सच्चाई नहीं है, जवानी हमेशा रहने वाली सच्चाई नहीं है,
बुढ़ापा हमेशा रहने वाली सच्चाई नहीं है। सत्य वो है जो अनंत होता है। कल भी वैसा था, आज भी वैसा है, कल भी वैसा रहेगा। बदलने वाली चीज को सच नहीं माना जाता। ज्ञान भी बदलने वाला हो। हमारे सामने ये साइंस की मान्यताएं ऐसी ऐसी बदली हैं। 10 वर्ष पहले जो रोग की बढ़िया दवा मानी जाती थी डॉक्टरी में, वो 9 वर्ष पहले नुकसान करने वाली हो गई। जो 9 वर्ष पहले दवा थी वो 8 वर्ष पहले नुकसान करने वाली हो गई। हर साल है ना, हर तीसरे महीने वैज्ञानिक आविष्कार आता है और पहली दवा क्या नुकसान करती है ये ढूंढ ढूंढ के डॉक्टरों को बताया जाता है। परसों जो दवा दी थी डॉक्टर ने वो आज गलत। दवा कहाँ सही होती है? ये सब बदलने वाले सत्य हैं। और दुनिया में ऐसा ही होता है। खाना बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है। आप सोचो कि आपके घर में फैशन बदलने के साथ कितने कपड़े बेकार हुए होंगे, बगल में सड़ गए होंगे। फैशन बदल गया, फिर पहनने में शर्म आती है कि लोग कहेंगे अरे वही टी-शर्ट थी, वही पुराना कपड़ा पहनता है। तो फैशन कौन सा सच्चा है? जो 10 वर्ष पहले था वो, कि जो 5 वर्ष पहले था वो, कि जो यहाँ है सो, कि जो फ्रांस में है सो, ये सब सच्ची चीज नहीं होती है। हो शर्म आती है वही चीज पहनते ओढ़ते समय जो पहले किसी को। ये बदलने वाला सत्य है, बदलने वाला। जिसमें फंस जाओगे तो रोना पड़ेगा, धोखा खाना पड़ेगा। कितने बदलोगे? इसलिए अपने जीवन के लिए एक सीधी सी पोशाक बना लो, एक सीधी सी पोशाक बना लो। हम तो बस जीवन भर ऐसा पहनेंगे, तो लोगों के साथ बदलने की क्या जरूरत? हमको ये पसंद है। लोग पिछड़ा हुआ समझेंगे तो क्या बिगड़ता है? सत्यम अनंतम और ज्ञानम अनंतम। जानकारी ऐसी हो जो कभी बदले नहीं, जो रोज रोज बदलती जाती है। वो कोई जानकारी है? वो तो आज ज्ञान है, कल अज्ञान है, कल ज्ञान है, परसों अज्ञान है। ऐसे कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा? और एक बात आप बिल्कुल निश्चित कर लो कि आत्मा के बारे में जो ज्ञान होगा वो सच्चा होगा, और दूसरे के बारे में जो ज्ञान होगा वो बदलता रहेगा। क्योंकि आत्मा के ज्ञान बारे में जो ज्ञान होगा वो अनुभव रूप होगा, और दूसरे के बारे में जो ज्ञान होगा वो कल्पना रूप होगा। अब सत्यम ज्ञानम अनंतम। अब दूसरी बात, सत्य तो होवे परंतु ज्ञान न होवे तो क्या होगा? जड़ होगा। बोला पत्थर न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। सत्य तो है परंतु ज्ञान नहीं है, और ज्ञान तो है परंतु क्षणिक है, जैसा बहुत लोग मानते हैं। तो वो सत्य नहीं है। तो ज्ञान भी अनंत होना चाहिए और सत्य होना चाहिए, और सत्य ज्ञान भी अनंत होना चाहिए। अब एक दूसरी बात है, ये वेदांत में भाई ये सब है ना, मनुस्मृति में ऐसे लिखा है कि आदमी को पेशाब कैसे करना चाहिए, टट्टी कैसे जाना चाहिए, ऐसे लिखा। आबदत कैसे लेना चाहिए, ये सब मनुस्मृति में लिखा है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हाथ कैसे धोना चाहिए, ये सब मनुस्मृति में लिखा है। प्रणाम कैसे करना चाहिए, प्रणाम करने से क्या होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब मनुस्मृति में लिखा है। श्राद्ध कैसे करना चाहिए, तर्पण कैसे करना चाहिए, देव पूजा कैसे करनी चाहिए, वेद कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब लिखा है मनुस्मृति में।
वो विद्या दूसरी है, उसको अपर विद्या बोलते हैं। पहले चंदन लगाना कि पहले अक्षत लगाना, कि पहले फूल चढ़ाना, उल्टा पलटा नहीं करना। विष्णु भगवान को अक्षत चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, शंकर जी को अक्षत चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, शंकर जी को अक्षत चढ़ाना, विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाना, ये सब मालूम पड़ता है। ये विद्या दूसरी है। जनेऊ 1 पहनना कि 2 पहनना कि 3 पहनना, ये धोती में जो पूछ बांधते हैं ना, ये बांध के कर्म कांड करना कि खुली रख के करना, जनेऊ दाहिने कंधे पर हो कि बाएं कंधे पर हो, ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। वो विद्या दूसरी है, करने की विद्या। ये जानने की विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, ये तत्व की विद्या है, असलियत की विद्या है, परमार्थ की विद्या है। ठाकुर जी कैसे नाचते हैं, उनका मुकुट बाएं लटकता है कि दाएं लटकता है, भौं कितनी टेढ़ी होती है ना, मुंह किस कोण पर होता है, कैसे मुस्कुराते हैं, ये सब उपासना शास्त्र में लिखा है। वो ये ब्रह्म विद्या का संबंध नहीं है। आओ आपको सत्य ज्ञान आनंदम, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। अब एक जरा सी थोड़ी सी बात वेदांत की, क्योंकि रोज हम पूरा का पूरा वेदांत सुनाने लगे हैं तो कई लोग है ना ऊब जाएंगे। कई लोग तो हमारे प्रेम से आते हैं सुनने के लिए, हम जानते हैं उनकी वेदांत की कोई प्रीति नहीं है, ऐसे लोग भी आते हैं, बोला। वो ये नहीं सोचते कि हम वेदांत समझेंगे कि नहीं, वो समझते हैं कि हम स्वामी जी का दर्शन करते रहेंगे। कई लोग घूमने के लिए सवेरे आते हैं, आके सत्संग में बैठ जाते हैं, बहुत बढ़िया है और इसकी हम तारीफ करते हैं, आते तो है ना सत्संग। कई लोग सोचते हैं कि सत्संगियों की लिस्ट में हमारा भी नाम रहे। कई लोग सोचते हैं कि सत्संग में बैठने से पुण्य होगा, तरह तरह की भावना से आते हैं ना। तो यदि उनके लायक कोई बात नहीं हो तो उनको कैसे अच्छा लगेगा। तो अब थोड़ी सी बात आपसे राम के, नहीं तो हमारे ऐसे भी मित्र यहाँ बैठे हैं जो कहते हैं आप क्या बच्चों की सी बात करते हैं, कोई वेदांत की गंभीर बात क्यों नहीं करते। एक होता है विशेषण और एक होता है लक्षण। विशेषण में और लक्षण में फर्क होता है। जैसे हम आपको कहें ये कमल नीला है, नीलम कमला, रक्तम कमला, नीलम उत्पलम रक्तम उत्पलम। ये कमल नीले रंग का है और ये कमल लाल रंग का है। तो कमल तो दोनों सजातीय है, लेकिन रंग जो दोनों में है वो उनका विशेषण है और वो अलग अलग होता है। तो सजातीय कमल से, एक कमल से दूसरे कमल का अलगाव बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जिसको संस्कृत में विशेषण बताते हैं। विशेषण और लक्षण क्या होता है? लक्षण होता है जो सजातीय से, विजातीय से और सब दूसरों से अलग करके, व्यावृत्त करके, इसको व्यावृत्त शब्द बोलते हैं संस्कृत भाषा में। वेदांत में व्यावृत्त माने अलग करना, सबसे अलग करके, सजातीय से भी, विजातीय से भी, अन्यस्मात् सर्वस्मात् विविध्य पृथक्कृत्य, सबसे अलग करके उसका खास लक्षण बताने वाला जो होता है, ये दो तरह का होता है। ये भी कुछ थोड़े लोगों को मालूम पड़ता है। एक कल्पित लक्षण होता है और एक वास्तविक लक्षण होता है। कल्पित लक्षण होता है असंबंध में संबंध की कल्पना करके,
इसको शाखा चंद्र न्याय बोलते हैं। शाखा चंद्र न्याय वेदांत। पेड़ की डाली देखो, वो पेड़ है कहाँ है, और तो देखो ऊपर वाली डाली है कहाँ है, उस डाली के 2 हाथ ऊपर की ओर देखो, वो चंद्रमा है। अब कहाँ पेड़ धरती पर, कहाँ डाली, कहाँ 2 हाथ, चंद्रमा तो सैकड़ों कोस दूर है, लेकिन चंद्रमा को दिखाने के लिए कल्पित संबंध से दिखाते हैं पेड़ की डाली, और उसके सीध में दिख जाता है चंद्रमा। इसको कल्पित संबंध से लक्ष्य ज्ञान लक्षण बताते हैं। और एक होता है अकल्पित संबंध से, वो क्या होता है, वो देखो जो सबसे बड़ी रोशनी इस समय आसमान में दिख रही है उसका नाम चंद्रमा है। तो रोशनी बिल्कुल चंद्रमा से मिली हुई है, लगी हुई है, कल्पित नहीं है, अकल्पित है। और वो जो पेड़ की डाली है वो कल्पित संबंध से है। और दोनों पहचान कराने में दोनों का उपयोग होता है। तो ब्रह्म की पहचान करनी है। अच्छा, तो ये कौन सा लक्षण है, ये बात हम बाद में बताएंगे। ये विशेषण नहीं है, लक्षण। जैसे ब्रह्म की पहचान होती है, परंतु ये कल्पित लक्षण है कि वास्तविक लक्षण है। अरे हे नारायण, ये बात बाद में जानने की है, असल में बाद में जानने की है, शुरू में जानने की है ही नहीं। अभी तो पहले आप देखो कि चंद्रमा कैसा होता है। तो सत्य की बात आपको कल क्या सुनाई थी, कि सत्य क्या है। एक तो चारवाक, जैन, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक मानते हैं कि जिससे काम चल जाए सो सत्य है। और सांख्य, योग, वैष्णव, शैव, शास्त्र, गणपत, सौर, शैव, ये सब मानते हैं कि जो कारण अवस्था में भी रहे उसका नाम सत्य है। जो मालूम पड़ता है तो सत्य है, ये तो कोई नहीं मानता। बोला वेदांती कहते हैं कि मालूम तो भले पड़े, काम भले चले, कारण में भले रहे, परंतु जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न किया जा सके, अबाधित हो गए, उसमें त्रिकालाबाधित की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि काल का 3 होना और काल का बाधक होना ये भी मिथ्या है। पहले तो काल है, यही गलत है वेदांत सिद्धांत में। फिर वो 3 है का ये भी गलत है। फिर वो किसी को बाधित करता है, ये भी गलत है। इसलिए त्रिकालाबाधित विशेषण जोड़ने की जरूरत नहीं है, अबाधित कहना ही काफी है। जिसके मिथ्यात्व का निश्चय ही न किया जा सके उसका नाम सत्य है, अबाधित। जो किसी प्रमाण से, किसी अनुभव से, कभी कहीं किसी के द्वारा कैसे भी ऐसी कोई चीज आपको मालूम पड़ती है दुनिया में मिथ्या न हो सके, ये अब आत्मानुभव का क्षेत्र है ना। कोई भी मनुष्य या जीवात्मा, कोई भी और कभी भी और कहीं भी और किसी भी कारण से और कैसे भी मैं नहीं हूँ ये अनुभव नहीं कर सकता। कुमार भट्ट ने तो लिखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मोक्ष को नहीं मानते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वर्ग नहीं मानते हैं, ये भी ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर नहीं मानते हैं, ये भी ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो जन्म मरण पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन दुनिया में कौन ऐसा है माई का लाल जो कह दे कि मैं नहीं, बोल के बतावे, सोचे, अनुभव करे कि मैं नहीं।
ऐसा कोई माई का लाल दुनिया में नहीं है। इसलिए सत्य का जो साक्षात्कार होता है वो इसी मैं के भीतर होता है। जिसको हम ना बोल सकते हैं उसमें सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। जिसको हम ना बोल सकते हैं कि वो नहीं, दुनिया में कोई भी जिसको ना बोल सकता है उसमें सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। जिसको दुनिया में कोई ना बोल ही नहीं सकता उसमें सत्य का साक्षात्कार होगा। तो सत्यम ब्रह्म, तो इस सत्य को सिद्ध करने के लिए कई युक्ति लगाई जाती है। उसमें युक्ति की प्रधानता नहीं है, युक्ति तो बदलती रहती है। तर्क है, युक्ति है, वचन सब बदलते रहते हैं, सब चीज नहीं बदलती। एक संस्कृत के पंडित थे तो संस्कृत अशुद्ध बोला करते थे, अशुद्ध संस्कृत बोलते थे। बोले अस्माकूनाम नैयायिकेषाम। पंडित जी तुम संस्कृत अशुद्ध बोलते हो। बोले अस्माकूनाम, ये भी अशुद्ध है, अस्माकूनाम तो होता नहीं, अस्माकम होता है। बोले जथा भानु नाम, जैसे भानु नाम बोलते हैं। बोले नैयायिकेषाम, बोले नैयायी का नाम होता है पंडित जी। तो बोले जैसे जथा सर्वेषाम, जैसे सर्वेषाम वैसे नैयायिकेषाम। बोले अर्थारी तात्पर्यम, हमारा अर्थ में तात्पर्य। बोले अर्थारी तो होता नहीं, कि जथा कर्तरी। बोले भाई हमारा मतलब से मतलब है ना, हमारे वचन में अशुद्धि हो सकती है, पर मैं जो बात कह रहा हूँ वो अशुद्ध नहीं है। बोला वो बात हमारी ठीक है, ठीक, हम सच्ची बात बोल रहे हैं। बोलने में कोई गलती हो सकती है, वो बोलने की गलती है, चीज की गलती नहीं। हमने काशी में एक बड़ा भारी शास्त्रार्थ सुना था, बड़े दिग्गज विद्वान देश के दोनों थे, और घंटे भर तक एक परिष्कार बोले। एक वस्तु का परिष्कार करने के लिए कहीं विराम नहीं, कहीं बिंदु नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं, और 1 घंटे तक एक बात को बोलता जा रहा है। उनका नाम था महामहोपाध्याय पंडित हरिहर कृपालु। उनका एक वाक्य हमारे पास लिखा हुआ है, अवच्छेद का वच्छिन्न की वर्मा। और दूसरे पंडित थे महामहोपाध्याय पंडित अनंत कृष्ण शास्त्री मद्रास के, और दोनों का जब शास्त्रार्थ हुआ तो स्पष्ट कह दिया कि देखो हम दोनों में से कोई भी हार सकता है, तो वो हमारी मति का, हमारी बुद्धि का दोष होगा। हमारी बुद्धि हारेगी, हमारी बुद्धि हार जाने से हमारा सिद्धांत हार जाएगा, ये बात हम नहीं मानते। हम जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चा है। हम हारेंगे तो हम हारेंगे, हमारा सिद्धांत नहीं हारेगा। देखो भाई बात है। तो ये जो युक्तियां होती हैं वो कोई युक्ति निर्बल भी हो सकती है, कट भी सकती है। युक्ति कट जाएगी, तर्क कट जाएगा, बात कट जाएगी, परंतु जिस बात को हम सिद्ध करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, वो नहीं कटेगी, वो बिल्कुल ज्यों की त्यों। कोई आके सिद्ध कर दे, कोई माई का लाल की मैं नहीं। तो आओ सत्यं ज्ञानम् अनंतम ब्रह्म की व्याख्या। तो युक्ति क्या है कि ये जो सृष्टि है ये बनती भी दिखती है, रहती भी दिखती है, बिगड़ती भी दिखती है। इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। इसी उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में होगा। ये दुनिया जो बन रही है, हो रही है, भवन्ति इति भूतानि, जो हो रही है, हो रही है, हो रही है, होती जा रही है।
ये किससे होती जा रही है? एक प्रश्न है। क्या जैसे ये बदलती जा रही है वैसे वो चीज भी बदलती जा रही है? जिस सत्ता से ये हो रही है, तो एक ऐसी चीज है जो हो रही है और एक ऐसी चीज है जो है, हो नहीं रही है ना? जो हो रही है तो बदलती है और जो है तो बदलती नहीं है, उसी को सत्यम बोलते हैं। अब देखो, एक चीज है थोड़ी देर टिकती है फिर बदल जाती, मिट जाती है। तो जो चीज थोड़ी देर टिकती है वो कैसे मालूम पड़ती है कि टिकती है? कोई टिकने वाली चीज होगी, उससे भी ज्यादा टिकने वाली होगी, जिसने उस चीज का आना, टिकना, बिगड़ना देखा होगा, उसी से वो आती है, बनती है, टिकती है, बिगड़ती है। जतोवा ईमानी भूतानि जायन्ते। तो जिससे इसकी सृष्टि होती है उसकी सृष्टि नहीं होती, जिससे इसकी स्थिति होती है उसकी स्थिति नहीं होती, जिससे इसका प्रलय होता है उसका प्रलय नहीं होता है। और यह जिससे मालूम पड़ता है वह यह नहीं होता। यह जिससे मालूम पड़ता है, यह माने यह हमारे देखो किसी का खबर आया होगा, लिफाफा ऐसा निमंत्रण रख के आया होगा, ये जिससे मालूम पड़ता है, जिसको मालूम पड़ता है, जिससे मालूम पड़ता है, वो यह की तरह कहाँ मालूम पड़ता है? एक है यह और एक है मैं, और दोनों तो उस सत्य को ढूंढने का एक तरीका ये हुआ कि जिसको मालूम पड़ता है उसको ढूंढे, अपने मैं को ढूंढे। जतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। यह असत्य है, होना असत्य है, टिकना असत्य है, बदलना असत्य है, जाना आना असत्य है। और ये जो अपना आत्मदेव है, अपना खुद, देखो आप बोलते हो ना, इसने खुद ये काम किया है कि नहीं है? और उसने खुद ये काम किया और मैंने खुद ये काम किया। वह अलग है, तुम अलग है ना? मैं अलग है और खुद एक है। वो खुद कौन है? स्वयं। मैंने स्वयं काम किया, तुमने स्वयं काम किया, उसने स्वयं काम किया, तो वह मैं तुम में अलगाव मालूम पड़ता है। लेकिन स्वयं कौन है जो तीनों में एक है? सत्य को ढूंढना होगा तो उस स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। वो स्वयंता क्या है, स्वयंता क्या है, खुद क्या है? खुदा होगा वो और खुदी होगी ये। एक खुदा एक खुदी। संस्कृत में तो खुदा की बीवी को खुदी बोला जाएगा, है ना? एक खुदा है, एक खुदी है और एक खुद है। वो खुद कौन है? तो भक्त लोग खुदा को भजते हैं और संसारी लोग खुदी को भजते हैं, और ये वेदांती लोग खुद को ढूंढते हैं। खुद भक्त लोग खुदा को, संसारी लोग खुदी को। वो खुदी क्या है? खुदी है, खुदी। और ये हमारे गांव का शब्द है। खुदी माने टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, खंड खंड खंड। इनकी खुदी, इनकी खुदी, इनकी खुदी। तो सत्य वो है जिसमें ये जगत पैदा हुआ, जिसमें रह रहा है, जिसमें चल रहा है, जिसमें समा जाता है। तद विजिज्ञासत्व तद ब्रह्म, उसका ज्ञान प्राप्त करो। जब तक तुम उसको नहीं जानोगे तब तक सच को नहीं जानते। देखो हम जानते हैं नोट 1 रुपए का है, पर हमारे अनजान में उसकी कीमत कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। पिछले दिनों लोग बता रहे थे कि 1 रुपए का जो नोट है उसकी कीमत अब 2 आना कि 4 आना, जब आई थी ना वो महंगी बहुत आई थी, है? हाँ, कुछ ऐसा हो गया था।
और कौन सी कीमत घट जाती है बढ़ जाती है, डॉलर की कीमत घट जाती है बढ़ जाती है, उसमें क्या सच है बोलो? पहले वाली की, अब वाली की, आगे वाली? आगे और बदलने वाला है, तो उसमें सच क्या है? पाउंड एक नाम है, उसके अर्थ का जो मूल्यांकन है वो बदलता रहता है, और एक देश में उसका जो अर्थ है दूसरे देश में उसका वो अर्थ नहीं है। तब करो अभिमान कि हमारे पास इतने पाउंड हैं, इतने डॉलर हैं, इतने बैंक हैं, कुछ इसी तरह केवल अपने मन का अभिमान है, चाहे भूल जाओ चाहे भटक जाओ। सत्य क्या है? सत्य अब देखो, ज्ञानम को समझने की एक युक्ति देखो। इसी श्रुति ने तैत्तरीय उपनिषद में बताया सो कामयत, उसने कामना की। तो कामना तो आत्मा को ही होती है, अपने लिए होती है, ज्ञान को ही होती है। जहाँ ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान जहाँ है वहीं कामना होती है। जानाति सती करो, दूसरी चीज का, दूसरी चीज को हम जानते हैं, फिर चाहते हैं, फिर उसकी प्राप्ति या परिहार के लिए प्रवृत्ति करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो जानबूझकर जितना प्रयत्न होता है, प्रयास होता है, प्रवृत्ति होती है, वो इच्छा से होती है। और इच्छा जानकारी के अनुसार होती है। एक संत कहते थे, अब देखो आपको, देखो जानकारी का असर। एक पत्नी ने अपने पति के लिए बहुत बढ़िया भोजन है ना तैयार किया, बहुत मीठा, बहुत स्वाद, बहुत सुंदर, और उसकी गंध से जीभ पर पानी आ रहे, उसको देखकर तबीयत खुश हो जाए, और जीभ को बड़ा स्वाद और शरीर के लिए बड़ा हितकारी था। अपनी पत्नी का बनाया हुआ बिल्कुल विश्वसनीय। किसी बीच में घर में से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी पिताजी, इसमें एक सांप मर गया था, गिर के ऊपर से, कड़ाही खुली थी, इसी में गिर के कड़ाही में सांप मर गया। अब वो बढ़िया से बढ़िया भोजन रखा हुआ है सामने, लेकिन पिताजी का हाथ रुक गया वहीं हो, हाथ में जो ग्रास था उसको मुंह में नहीं डाला। इसका नाम जानकारी है वो। क्यों? बढ़िया भोजन तो बहुत बढ़िया था, सुंदर था, सुगंध था, क्यों नहीं खाया? बोले भाई मालूम पड़ गया कि ये जहर, मालूम पड़ गया तो हाथ रुक गए, है ना। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि मालूम भी पड़ता है कि झूठ बोलना बुरा है, और चोरी करना बुरा है, ब्रह्मचर्य भंग करना बुरा है, किसी को गाली देना बुरा है, दुश्मनी करना बुरा, बुरा बुरा सुनते रहते हैं और करते वही। शराब पीना बुरा है, जुआ खेलना बुरा है, जानते हैं। यहाँ तक शास्त्र में लिखा है, इनांगान अतिरिक्तांगान, किसी के 6 उंगली हो तो उसको छांगुर कह के नहीं पुकारना चाहिए। किसी की एक आंख हो तो उसको काना कह के नहीं पुकारना चाहिए। कोई टेढ़ा मेढ़ा देखता है ना, ऐसा काना, तो उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लंगड़े को लंगड़ा कह के नहीं बोलना चाहिए, लूले को लूला कह के नहीं बोलना चाहिए, और चमार को चमार कह के नहीं पुकारना चाहिए। मनुस्मृति ने ये सब बात लिखी है ना। किसी के अंदर कोई गलती हो तो उसकी याद नहीं दिलानी चाहिए। एक बार सवेरे उठ के हो, क्या ब्रह्मचर्या चली, अपनी ही बताता हमारे ब्रह्मचर्या चली, कच्ची साफ हुई कि नहीं हुई, है ना, कितनी हुई, ज्यादा हुई कि कम हुई, पतली हुई,
सवेरे की ब्रह्म चर्चा हमारी यही है। मनुस्मृति का कहना है कि सवेरे बिल्कुल मांगलिक चर्चा करनी चाहिए। दही की चर्चा करो तो चल जाए, है ना? दूध की नहीं, दही की। दही की चर्चा करो तो चले, फूल की चर्चा करो तो चले। सवेरे उठ के अपना मन जो गंदा कर लेता है, उसके मन में दिन भर गंदगी की याद आती रहती है। बढ़िया सा श्लोक बोल लो, गणेश जी की याद कर लो, गुरु की वंदना कर लो, बढ़िया काम। सवेरे उठ के एक काम ऐसा बढ़िया कर लेना चाहिए कि दिन भर उसका असर पड़ा रहे, मतलब बना रहे। ब्रह्मचर्या की बात आपको सुनाओ तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य इसलिए कहा कि क्षणिक ज्ञान नहीं है, और ज्ञान इसलिए कहा कि जड़ नहीं है। और सत्य और ज्ञान दोनों देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, इसके लिए अनंत कहा। इस तीनों का पदकृत्य बोलते हैं इसको शास्त्र में इसका नाम होता है। एक पद का प्रयोग करने से क्या मतलब से निकलता है, इसलिए एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं बोलना। ये शास्त्र की मर्यादा ये है कि बे अर्थ का एक अक्षर नहीं बोलना। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। यदि बोलने में आधे अक्षर की भी कमी हो जाए तो समझना घर में बेटा हो गया। इतनी खुशी, बेमतलब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे मारवाड़ी लोग पहले अपने बच्चों को समझाते थे, जब वो गंगा सागर के पानी से हाथ धोते थे ना, तो कहते थे बेटा पानी ज्यादा खर्च मत करो, क्योंकि जब पानी ज्यादा खर्च करोगे तो पैसा भी ज्यादा खर्च करने की आदत पड़ जाएगी। तो अभी से आदत बना के रखो है। राजस्थान में पानी कम होता है, अब तो सुनते हैं बहुत हो गया, पहले जमाने की बात। हम भी रहते थे वहाँ, तो एक बाल्टी पानी में गिलास से पानी उठा के अपने सिर पे डाल के नहाते थे। आधा मात्रा भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो सत्यम क्यों, ज्ञानम क्यों, अनंतम क्यों, तीन बात क्यों बोलते हैं ब्रह्म के लिए? चार शब्द हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, चार शब्द हैं। तो ब्रह्म तो लक्ष्य है और सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण है। तो सत्य इसलिए बोला कि वो नाशवान नहीं है, बाधित नहीं है, और ज्ञान इसलिए बोला कि वो जड़ नहीं है। सत्य तो जड़ भी हो सकता है और जड़ नहीं है। और अनंत इसलिए बोला, अब आपको सुनाते हैं। अनंत शब्द का अर्थ चार बात करता है, अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैन जी उच्चार अनगिनत और अविनाशी दोनों करते हैं। अनगिनत भी है, अनेकांत बोलते हैं, और कितने जीव हैं कोई गिन नहीं सकता, और कितनी चीजें हैं दुनिया कोई गिन नहीं सकता। देश और काल का अंत नहीं है। जो लोग विभू शब्द का प्रयोग करते हैं वो कहते हैं कि देश से अंत नहीं है, माने लंबाई चौड़ाई जितनी है ना, वो किसी ने आज तक इस अंत को देखा नहीं। अनात्मा का निषेध करके आत्मा को तो देखा जा सकता है, लेकिन ये जो लंबाई चौड़ाई पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे मालूम पड़ता है ना, इसको आप करोड़ ध्यान करो, एक ध्यान नहीं करोड़ ध्यान करो, करोड़ समाधि लगाओ, इसका अंत कभी मिल नहीं सकता। अपनी कल्पना में ही इसका आदि मिलेगा, कल्पना में ही अंत मिलेगा। कल्पना से ही हम कहेंगे बड़ा भारी बड़ा भारी बड़ा भारी। इसी तरह काल का भी अंत कभी नहीं मिलेगा कि कब शुरू हुआ और कब ये मिट जाएगा। ये कल्पित अनादि बोलते हैं, कल्पित अनादि देश है, कल्पित अनंत देश है, कल्पित अनादि काल है, कल्पित अनादि अनंत देश है।
ये आत्मा जो है कल्पित अनादि कल्पित अनंत नहीं है, यही तो इसकी विशेषता है। तो काल विभु होने पर भी कल्पित अनादि कल्पित अनंत है, देश विभु होने पर भी कल्पित अनादि कल्पित अनंत है, प्रकृति विभु होने पर भी कल्पित अनादि कल्पित अनंत है, और जिनके अनेक आत्मा हैं उनके आत्मा विभु होने पर भी कल्पित विभु हैं, कल्पित अनंत हैं। तो अनंत माने जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद तो न हो, है ना, और देश काल वस्तु का परिच्छेद भी न हो, जिसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना न हो, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना न हो, जिसमें यह और मैं की कल्पना न हो, जिसमें लाल काले पीले नीले की कल्पना न हो, जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत की कल्पना न हो, ऐसा जो आप ब्रह्म वस्तु है, आत्म वस्तु है, उसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, सत्य, ज्ञान, अनंत और ब्रह्म।